परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी क्यों बार बार कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से कोई नहीं बच सकता। आज का ये वीडियो देख लेने के बाद आपको शायद यकीन हो जाएगा कि ऊपर वाले का कंप्यूटर और उसका सॉफ्टवेयर इतना अपडेटेड है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। आप सभी से मेरी विनती है जी, साखी शुरू कर दी है तो अंत तक ज़रूर सुनना जी। और अगर आपको भी बाबा जी की बात पर यकीन हो जाए कि कर्मों का हिसाब हर हाल में देना पड़ता है तो कमेंट में प्रेम भाव से राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। सात संगत जी, ये साखी दो सगे भाइयों की है। पेशे से दोनों व्यापारी थे और दोनों का साझा व्यापार था। माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और बड़ा भाई शादीशुदा था, लेकिन छोटे की अभी शादी नहीं हुई थी। हर चीज़ में संपन्न परिवार बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। बड़े भाई में एक ऐप था। बड़ा भाई मांस मछली का सेवन किया करता था, लेकिन छोटा भाई भक्ति भाव वाला था। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब छोटे भाई के रिश्ते की बात एक जगह चलने लगी। दोनों तरफ से मंजूरी मिल जाने के बाद छोटे वाले की भी शादी करवा दी गई। दोनों भाइयों की पत्नियां भी व्यापार में साथ देती थी। व्यापार बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन छोटे भाई की शादी जिस लड़की से हुई थी वो बहुत चालाक किस्म की थी और हमेशा अपने पति को भड़काती थी कि 80% काम तो आप करते हो और प्रॉफिट आधा आपका भाई ले जाता है। ये तो आपके साथ आपका भाई गलत कर रहा है। शुरू में तो छोटे भाई ने अपनी पत्नी की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया और अपनी पत्नी को ही समझाने लगा कि ये जो व्यापार है वो बड़े भाई की वजह से ही इतना कामयाब हुआ है। पहले भैया ने बहुत मेहनत की है, अगर अब मैं उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन जब एक ही बात को किसी के मन में बार बार बिठाया जाए तो कहीं ना कहीं वो बात सच लगने लगती है। छोटे भाई की पत्नी आए दिन अपने पति को भड़काने लगी और अब कहीं ना कहीं छोटे वाला भी ये मानने लगा था कि इसमें आधा हिस्सा तो मेरा भी है, तो मैं ही क्यों नौकर बन के काम करूं। अब दोनों भाइयों में इस तरह की बातों को लेकर झगड़े होने लगे और अंत में निर्णय लिया गया कि दोनों अपना अपना हिस्सा निकालकर अलग हो जाते हैं। तो जब व्यापार और अन्य सारी संपत्तियों का हिस्सा किया गया तो उस समय फिर से छोटे भाई की पत्नी बोलने लगी कि 80% काम मेरे पति ने किया है, इस हिसाब से 80% हिस्सा हमारा होगा। ये सुनकर बड़े भाई और उसकी पत्नी को भी गुस्सा आ गया और लड़ाई बढ़ने लगी। उस समय कोई फैसला नहीं लिया गया और जब बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो छोटे भाई की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया और पूरी जायदाद हथियाने के उद्देश्य से बड़े भाई को धोखे से जहर देकर मार दिया। जब ये बात बड़े भाई की पत्नी को मालूम चली तो वो सदमे में पागल हो गई। इधर छोटा भाई और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे कि चलो अच्छा हुआ, एक ही तीर से दो निशाने लग गए, नहीं तो भाई के बाद भाभी को भी जहर देना पड़ता। अब पूरी संपत्ति अपने नाम करवा के दोनों पति पत्नी ऐश से रहने लगे और एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने लगे। कुछ समय के बाद इनके घर में औलाद हुई। एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। अपने बच्चे की खूब अच्छे से परवरिश करनी शुरू कर दी। महंगे स्कूल में उसका दाखिला करवाया। महंगे कपड़े खिलौने हर रोज़ अपने बच्चे को ला कर देते। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। बच्चा बड़ा हुआ तो उसका बड़े शहर के नामी और महंगे कॉलेज में एडमिशन करवाया। दोनों पति पत्नी अपने जवान और खूबसूरत बच्चे को देखकर खुद पर गर्व महसूस करते। उन्हें लग रहा था मानो मालिक ने हर तरह की खुशियाँ उनकी झोली में डाल दी हो। ऐसे ही समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन बड़े शहर से फ़ोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी से अस्पताल पहुंच जाइए। ये सुनकर दोनों पति पत्नी घबरा गए और उसी समय अपनी कार में बैठकर शहर की तरफ भागे और अस्पताल जाकर डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट बहुत बड़ा था और आपके बेटे की एक टांग कट चुकी है। ये सुनकर दोनों को बहुत धक्का लगा। किसी तरह अपने आप को संभाला और डॉक्टर से बात की। अब क्या हो सकता है?
तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जख्म बहुत ज़्यादा है और जख्म जल्दी भरना शुरू ना हुआ तो शरीर में जहर फैल सकता है, और अगर जख्म भर जाता है तो इसके बाद नकली टांग लगाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। ये सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगे। अपने बेटे पर मान करने वाले दोनों पति पत्नी को जब ये पता चला कि उनका बेटा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है तो वो फूट फूट कर रोने लगे। इधर डॉक्टर ने जख्म भरने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जहर धीरे धीरे शरीर में फैलता जा रहा था। तो उस डॉक्टर ने पति पत्नी को अपने बेटे को किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद वो लोग अपने जख्मी बेटे को और महंगे और बड़े अस्पताल में लेकर गए। कई दिन तक वहाँ भी इलाज चलता रहा, लेकिन कुछ फर्क न पड़ा। लाखों रुपए का बिल भरने के बाद इन्होंने अपने बेटे को विदेश ले जाकर इलाज करवाने का प्लान बनाया, और वहाँ से निकलते ही सीधा तत्काल में महंगी से महंगी एयर टिकट खरीदकर और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ करके विदेश चले गए। और वहाँ के डॉक्टर इनके बेटे की जान बचाने की जद्दोजहद में लग गए। पति पत्नी का पैसा पानी की तरह बहे जा रहा था। एक एक करके संपत्तियाँ बिकने लगी और उस पैसे से अस्पताल के बिल भरे जाने लगे। 2 महीने के इलाज के बाद जब इनका सब कुछ बिक गया और अब वापस अपने देश जाने जितने भी पैसे न बचे, तो पत्नी को अपने जेवर बेचकर पैसे का इंतज़ाम करना पड़ा। वो पैसा भी अस्पताल वालों ने इनसे ले लिया और अंत में बेटे की जान भी न बच सकी। जब पति पत्नी को मालूम चला तो इनको ऐसा सदमा लगा कि पत्नी अपने इकलौते बेटे की तड़प तड़प के हुई मौत का सदमा सहन न कर सकी और पागल हो गई। अब अपने बेटे की बॉडी को लेकर अपने देश वापस आने के अलावा इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। किसी तरह पति ने अपनी पागल हुई पत्नी को संभाला और अपने बेटे की बॉडी लेकर अपने देश हिंदुस्तान वापस लौट आया और बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। सब कुछ तो पहले से ही बिक गया था, तो इसीलिए सड़क के किनारे ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और रहने लगी। एक दिन पति को मालूम चला कि शहर में कोई पहुंचे हुए संत आए हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी पत्नी को उनके पास ले जाओ, शायद उनसे मिलकर पत्नी सदमे से बाहर आ जाए। तो जब संत से मिले और संत को पूरी बात बताई तो पत्नी संत के आगे फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे सिर्फ एक बार मेरे बेटे की आवाज़ सुनवा दीजिए। संत बहुत ही पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने पति पत्नी दोनों को अंतर्ध्यान होने को कहा। जैसे ही दोनों अंतर्ध्यान हुए तो दोनों को अपने सामने अपना बेटा दिखाई देने लगा। पत्नी ने कहा, बेटा तू क्यों हमें छोड़कर चला गया? बेटे ने जवाब दिया, कौन सा बेटा? मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तो तेरा जेठ हूँ, जिसे तेरे कहने पर तुम दोनों ने कई साल पहले धोखे से मार दिया था और तुम लोगों की वजह से मेरी पत्नी पागल हो गई थी। तुमने मेरे हिस्से की जायदाद लेने के लिए मुझे मारा था। आज मैंने तुमसे वो सारी जायदाद सूद समेत वसूल कर ली और तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, और सूद के तौर पर अब तुम दोनों अपने बेटे के मुंह में जीवन भर तड़पोगे। ये सुनकर पत्नी का अंतर्ध्यान टूटा और वो रोने लगी, और अब उसको सालों पहले किए अपने इतने बड़े गुनाह पर पछतावा हो रहा था। साथ संगत जी, ऐसे काम करता है ऊपर वाले का सॉफ्टवेयर। बड़ा भाई पिछले जन्म में पशु पक्षियों को काट कर खाता था, तो इस जन्म में मालिक ने उसकी एक टांग काट दी, और छोटे भाई और उसकी पत्नी की वजह से बड़े भाई की जान गई और सदमे से उनकी भाभी पागल हो गई, तो मालिक ने उन दोनों का भी हिसाब कर दिया। इसीलिए बाबा जी कई बार सवाल जवाब और सत्संगों में फरमा चुके हैं कि कर्म ना कोई किसी के ले सकता है और ना दे सकता है। कर्मों का हिसाब तो हर हाल में भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म हमेशा ऐसे करो कि जब भुगतान की बारी आए तो तकलीफ़ ना हो। साथ संगत जी, आशा करती हूँ इस साखी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।